भरत एक बहुत ही आलसी लड़का था। वो बस खाता पीता और सारा समय सोता और आराम करता। उसकी माँ उससे बहुत परेशान हो गई थी। वह अपने घर और अपने पिता के काम में कोई सहायता नहीं करता था। भरत ये यह लड़का बस दिन भर सोता रहता। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ। भरत बेटा उठो बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ, क्यों जगा रही वो खेत पे जाओ, जाके अपने पिता की सहायता कर बा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, आज तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। भरत इतना सुन के गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वही भरत के पिता खेत से घर आते हैं और वो भरत को उदास बैठा देखते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मैं खेत नहीं आया तो माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। अच्छा, अभी चलो साथ में खाना खाते हैं। कुछ दिन के बाद भारत के पिता खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी उनके करीब एक सांप जाता है और उनके पाँव में काट लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ कुछ आदमी आके उन्हें उठा के घर ले जाते। भरत के पिता की कुछ दिनों में तबीयत बिगड़ जाती है। बेटा, अभी पिताजी काम पे नहीं जा पा रहे तो तुम चले जाओ। माँ, मुझे नहीं जाना। तब भरत की माँ भरत से गुस्सा होके चली जाती है। तभी उसके पिता उसे अपने पास बुलाते हैं। अरे बेटा, मेरे पास आओ। पिताजी, तुम्हें पता है मैं इतने सालों से खेत पे क्यों जाता हूँ? नहीं पिताजी, आप क्यों जाते हो? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वहाँ खजाना गाड़ दिया था, तो मैं इसीलिए जाता कि कभी मुझे वो मिल जाए। सच पिताजी, तो मैं भी आज से खेत जाऊँगा। भरत घर से खेत के लिए निकल जाता है और खेत पे जाके वहाँ खुदाई करता है। अरे ये क्या, मैंने तो पूरा खेत खोद लिया पर खजाना तो मिला ही नहीं। चलो अभी खेत खोद ही लिया है तो यह बीज ही डाल देता हूँ। भरत बीज डाल के चला जाता है और कुछ महीनों के बाद वह फसल खूब हरी भरी हो जाती है। और जब फसल तैयार हो जाती है तो भरत उसे काट के पास की मंडी में उसे बेच के पैसे ले आता है। पिताजी देखो, मैं पैसे लाया हुए, आप ले लो। पर पिताजी, मुझे खेत पे खजाना तो मिला। यही फसल से आए पैसे ही तो है वो खजाना है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। इसके बाद से भरत रोज अपने खेत जाता और काम करता और पैसे कमाता।